लेट्स डिस्कस द टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज आने से पहले हम जानेंगे रिसोर्स क्या होता है। कोई भी चीज़ जो ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करती है, फुलफिल करती है, उसको बोलते हैं रिसोर्स। जैसे मेरे हाथ में पेन है, मैं इसे लिखता हूँ तो मेरी ज़रूरत पूरी कर रहा है। जब बोर्ड है जिस पे लिख रहा हूँ, ये क्या मेरे लिए रिसोर्स है। और अगर ये रिसोर्स हमें नेचर प्रोवाइड करता है, नेचर या नेचुरली अवेलेबल होता है, तो उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल जो नेचुरल रिसोर्स की एग्जाम्पल है वाटर, लैंड, सॉयल, मिनरल्स, वेजिटेशन, फॉरेस्ट जो है वगैरह, सोलर एनर्जी, ये सब क्या है नेचुरल रिसोर्स की ही एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये पिक्चर है तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जैसे वाटर है नेचुरल रिसोर्स है। ये क्या करता है, इसको हम ड्रिंक करते हैं या इससे बिजली भी जो है जनरेट करते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जनरेट होती है। इसके अलावा जो है ये डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, जो ऑयल है, इससे क्या है एनर्जी मिलती है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट है बहुत सारे प्रोडक्ट्स देते हैं ये, इसमें चाहे वुड हो, मेडिसिन, रियल प्लांट्स हो, फूड हो, पर कोई रिक्रिएशन हो होते हैं। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट भी प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट खाली यही है, कुछ बेसिक्स नीड जैसे कि ऑक्सीजन या सॉइल इरोजन को रोकना या किसी भी क्लाइमेट को वहाँ पर रेगुलेट करना, ये सारा फॉरेस्ट जो है हेल्पफुल होते हैं इस चीज़ के लिए। तो रॉक से हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे घर बनाना वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि ज्वेलरी, ग्लास, इनसे बनता है जो कि हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा सॉइल से हम पे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं हम, तो ये भी क्या है रिसोर्स है। एनिमल्स से हमें बहुत सारे जो है फूड और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते हैं। तो ये सारे हमारे लिए क्या है नेचुरल रिसोर्स हैं, जिसकी वजह से हमारी नीड्स फुलफिल होती हैं। तो ये टाइप्स जो अलग अलग तरह से हम इनको क्लासीफाई करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। तो इसमें एक तो है केमिकल बेसिस पे, कि केमिकल बेसिस पे एक तो होता है ऑर्गेनिक नेचुरल रिसोर्स और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोल हो गया, ये ऑर्गेनिक नेचुरल रिसोर्स है। जबकि इनऑर्गेनिक में जो मिनरल्स आते हैं, आयरन, गोल्ड, सब ये चीज़ें क्या है इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। तो अबंडेंस के हिसाब से कि कितनी अवेलेबिलिटी है इन नेचुरल रिसोर्सेज की, उस पर भी हम जो हम उसको डिवाइड करते हैं। कॉमन जो कॉमनली मिल जाते हैं, अबंडेंट हैं ज़्यादा अमाउंट में, और जो रेयरली मिलते हैं कम अमाउंट में है, वो रेयर भी होते हैं नेचुरल रिसोर्स। जैसे कॉमन में जैसे आयरन है, और है आयरन और क्या वो कॉमन है, जबकि गोल्ड की अगर देखें तो वो रेयर है। तो इसी तरीके से अबंडेंस और रिन्यूएबिलिटी, कि इसको रीस्टोर भी कर सकते हैं हम कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को, उसके बेसिस पर जो रिसोर्स है इनको क्लासीफाई करते हैं हम एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो ये जो है चार्ट देख पा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, जिसमें इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल में इसको डिवाइड करते हैं। इनएग्जॉस्टिबल वो रिसोर्स हो गए जो कि क्या करते हैं, ख़त्म नहीं होते, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ कर सकते हैं। जबकि एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो हैं जो टाइम के साथ ख़त्म हो जाएंगे अगर उसको हम रेगुलरली यूज़ करते जाएंगे। तो एग्जॉस्टिबल को फर्दर डिवाइड करते हैं हम, जैसे चार्ट में हम देख पा रहे हैं रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तो इनको अब कुछ पॉइंट्स हैं जो इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल में क्या डिफरेंस होता है। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स वो होते हैं जो कि एग्जॉस्ट नहीं होंगे फ्यूचर में, ख़त्म नहीं होंगे फ्यूचर में, वो हो गया इनएग्जॉस्टिबल। जबकि एग्जॉस्टिबल वो हैं कि जो अगर इनको यूज़ करते रहेंगे तो टाइम के साथ ये क्या हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इनएग्जॉस्टिबल की एग्जांपल है एयर, वाटर, एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब क्या है इनएग्जॉस्टिबल है, ख़त्म नहीं होते, टाइम के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो एग्जॉस्टिबल है वो ख़त्म हो जाते हैं। इनको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स में, इसको हम क्या क्लासीफाई करते हैं। तो ये एग्जॉस्टिबल की ही आगे डिवाइड है। तो कई बार हम जब जो नेचुरल रिसोर्सेज का है ये टॉपिक बनाने का मेरा ये कि मकसद था कि भाई कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जॉस्टिबल है अगर, तो फिर वो ख़त्म हो जाना चाहिए, फिर वो रिन्यू कैसे होगा, और वो नॉन रिन्यूएबल होना चाहिए। तो इसमें भी एग्जॉस्टिबल की ही अब सब क्लासिफिकेशन होती है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल वो होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, रेप्लेनिश कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ टाइम लिमिट में। जबकि जो रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल है ये क्या है, इनको हम रेप्लेनिश नहीं कर सकते। अगर रीस्टोर होंगे भी तो ये बड़ा टाइम लेते हैं, लॉन्ग टाइम लेते हैं रिसाइकल होने में या रीस्टोर होने में। तो इसमें जो रिन्यूएबल सोर्स ऐसे होते हैं जिनकी कंजप्शन जो है वो क्या है कम है, और इनकी जो रेट ऑफ रिकवरी ज़्यादा है, कि ये रिकवर तेज़ी से हो जाते हैं, उतनी इनकी कंजप्शन नहीं है जितनी इनकी रिकवरी है।
जबकि जो नॉन रिन्यूएबल हैं इनकी कंजप्शन ज़्यादा है और इनकी रिकवरी भी जो है ज़्यादा टाइम लगता है, जहाँ रिकवरी क्या है नहीं हो पाती, तो कंजप्शन इसकी ज़्यादा है, तो वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। जनरली जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्म नहीं करते इन्वायरमेंट को, जबकि जो नॉन रिन्यूएबल हैं वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये एग्जांपल देख रहे हैं हम कि ये नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल में ही, एग्जॉस्टिबल जो रिसोर्सेज हैं उसमें ये कौन से हैं, ग्राउंड वाटर इज ए रिन्यूएबल सोर्स, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। कि अगर वाटर को हम देखें तो वो इनएग्जॉस्टिबल था, लेकिन ग्राउंड वाटर जो है, जब तक अगर ग्राउंड वाटर जो हम मैक्सिमम जो फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं वो ग्राउंड वाटर का ही यूज़ करते हैं। हमारे जो ग्राउंड वाटर से ही वेल, कुएँ वगैरह जितने भी हैं वो सारे के सारे ट्यूबवेल ग्राउंड वाटर से ही क्या जब रिचार्ज होता है तो वहीं से सोर्स होता है हमारा वाटर का, जो हम फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं। लेकिन ग्राउंड वाटर को पानी कहाँ से आता है, जो रेनफॉल होता है। तो और अगर रेनफॉल क्या होगी, ये होगी बारिश तो होगी, लेकिन सारा का सारा पानी सरफेस रन ऑफ के थ्रू, रिवर्स के थ्रू ओशन में पहुंच जाएगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, वाटर पर्कुलेट नहीं करेगा, सरफेस नीचे नहीं जाएगा सरफेस के, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये ट्यूबवेल्स वगैरह भी ड्राई हो सकते हैं। तो ये क्या है, ग्राउंड वाटर टाइम के साथ ख़त्म हो जाता है अगर हम कुछ जो स्टेप्स हैं जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग ना करें, या जो उसमें वाटरशेड मैनेजमेंट है वो वगैरह उनकी मैनेजमेंट ना कर पाएँ, जो कुछ स्टेप्स हैं, तो ये ग्राउंड वाटर टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो ये एग्जॉस्टिबल है, लेकिन इसको रिन्यू कर सकते हैं हम थ्रू दीज मेथड, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट करके, प्लांटेशन करके। तो ये दूसरा जो है एग्जांपल है बड़ी है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट भी क्या है, हम सोचते हैं कि एक बार जो फॉरेस्ट का पेड़ काट दिया तो वो तो एग्जॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गया, तो इसको हम ये रिन्यू कैसे कर सकते हैं फिर। तो ये एग्जॉस्टिबल तो है, ख़त्म तो हो जाएगा, लेकिन इसको रिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे ये 100 स्क्वायर किलोमीटर की जो है वो क्या है, एक फॉरेस्ट एरिया है, और इसमें बहुत सारे हम पेड़ काट देते हैं, और अगर ये पेड़ काट दिए तो अगर फिर भी इसी स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अगर 10 पेड़ काटे, 15 लगा भी दिए, और ये एरिया उतने का उतना ही रहेगा, इसका मतलब इसको हम रिन्यू कर सकते हैं। एग्जॉस्ट हो सकता है ये, अगर हम कंटिन्यूसली इसको यूज़ करते जाएंगे तो एरिया ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये रिन्यूएबल है। अगर वहाँ पर हम पेड़ काट रहे हैं और लगा भी देते हैं तो ये क्या है, रीस्टोर हो सकता है। तो इस वजह से ये एग्जॉस्टिबल तो है जो फॉरेस्ट एरिया भी, लेकिन इसको रिन्यू कर सकते हैं। जबकि जो फॉसिल फ्यूल्स की एग्जांपल है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो ये क्या है, एक बार जैसे हम यूज़ करेंगे इनको फॉसिल फ्यूल को तो ये ख़त्म होते जाते हैं, क्योंकि अगर इनकी रिप्लेनिश होगी भी, अगर रिस्टोर होंगे भी तो बहुत लंबा टाइम, हज़ारों साल, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, लैक्स ऑफ ईयर लगते हैं यह फॉसिल फ्यूल बनने में। जब वो बरेड करते हैं जो है अर्थ के अंडर जो है, तो उसमें फिर हाई प्रेशर टेम्परेचर में, तो वो काफ़ी लाखों सालों का जो है प्रोसीजर होता है। तो उस हिसाब से रिस्टोर नहीं हो रहे, क्योंकि इनकी रेट ऑफ कंजप्शन ज़्यादा है तो रिकवरी कम है। तो उस वजह से फॉसिल फ्यूल जो हैं आने वाले कुछ सालों में जो है, चाहे कोल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, या ये सारी चीज़ें क्या हैं, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इनको हम रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर क्लासिफिकेशन। थैंक यू।